तो यहाँ पर अभी पासेस देखने के बाद हम इंडिया के अंदर भारत के अंदर जो ग्लेशियर्स है उनको स्टडी करेंगे। तो मोस्ट ऑफ देम आर प्रेजेंट इन काराकोरम रेंज। ट्रांस हिमालय में ही मैक्सिमम ग्लेशियर्स हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। उसके बाद कुछ ग्रेटर हिमालय में भी है, तो उन सबको अभी हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से पीओके से। तो जहाँ पर बटुरा नाम का ग्लेशियर हमें दिख रहा है अगर आप फिजिकल मैप पे देखोगे तो आपको ये बटुरा ग्लेशियर यहाँ पर दिखेगा पीओके में। ये किसके नज़दीक दिख रहा है आपको? ये मिंटका पास के नज़दीक है। तो मिंटका पास कहाँ पर है? वखान कॉरिडोर के नज़दीक है। अभी हमने देखा था अफगानिस्तान, भारत एंड चाइना का जो ट्राई जंक्शन पॉइंट है उसके नज़दीक हमें यहाँ पर बटुरा ग्लेशियर दिखाई देता है मिंटका पास के नज़दीक। तो इसे ध्यान में रखिएगा। ये जो ग्लेशियर है बटुरा ग्लेशियर, इसको ब्लैक ग्लेशियर भी कहते हैं। इसको लोकली ब्लैक ग्लेशियर भी कहते हैं और ये हुंजा वैली में प्रेजेंट है और अफगानिस्तान के नज़दीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ब्लैक ग्लेशियर, हुंजा वैली, अफगानिस्तान। उसके बाद आता है हिस्पार ग्लेशियर। हिस्पार ग्लेशियर जो है वो इंडिया का 3rd लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है। हिस्पार ग्लेशियर इंडिया का 3rd लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है और ये बाद में जाके बैफो ग्लेशियर को जाके मिलता है। ये बैफो ग्लेशियर को यहाँ पर हिस्पारला पास है। हिस्पारला पास के नज़दीक यहाँ पर ये बैफो ग्लेशियर को जाके मिलता है और ये दोनों मिलके विश्व की लॉन्गेस्ट ग्लेशियल सिस्टम फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? लॉन्गेस्ट ग्लेशियल सिस्टम इन दी वर्ल्ड। लेकिन आउटसाइड दी पोलर वर्ल्ड। आउटसाइड दी पोलर वर्ल्ड विश्व की लॉन्गेस्ट ग्लेशियल सिस्टम यहाँ पर हिस्पार ग्लेशियर एंड बैफो ग्लेशियर एक दूसरे के साथ मिलके फॉर्म करते हैं। इसे ध्यान में रखना है। और हिस्पार ग्लेशियर से हिस्पार रिवर का ओरिजिन हमें दिखाई देता है। ये हिस्पार रिवर जो है ये ट्रिब्यूटरी है हुंजा रिवर की। यहाँ पर दिखाई नहीं मैंने। लेकिन ध्यान में रखिएगा ये हुंजा रिवर की ट्रिब्यूटरी है और हुंजा रिवर जो है ये सिंधु नदी इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। इसे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बैफो ग्लेशियर। बैफो ग्लेशियर ये गॉडविन ऑस्टिन जो पीक है उसके नज़दीक हमें दिखाई देता है। और अभी हमने देखा था बैफो ग्लेशियर एंड हिस्पार ग्लेशियर एक दूसरे को मिलते हैं और विश्व की लॉन्गेस्ट ग्लेशियल सिस्टम फॉर्म करते हैं, राइट। हिस्पार 3rd लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया है। उसी जगह पर ये जो बैफो जो है ये 4th लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है हमारे देश का। और यहाँ पर स्नो लेक दिखाई देते हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट बेसिन ऑफ स्नो एंड आइस आउटसाइड द पोलर वर्ल्ड। इसे ध्यान में रखना है। यहाँ पर आइबेक्स, मार्कोर गोट, ब्राउन बियर ये सब यहाँ पर मिल जाते हैं। उसके बाद खुर्दोपिन ग्लेशियर इसी एरिया में हमें दिखाई देगा। उसके बाद अगर आप इसी एरिया में पीओके में अगर देखोगे तो यहाँ पर चोगोलांगमा नाम का एक ग्लेशियर आपको दिखाई देगा। ये जो चोगोलांगमा ग्लेशियर है ये भी यहाँ पर इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर है। लेकिन इसकी एक खासियत ये है कि इसकी लेंथ है ना वो कभी चेंज नहीं हुई है पिछले 120 साल में। लेकिन इसकी जो विड्थ है ना वो वेरी होती रहती है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद उसके नीचे आपको यहाँ पर दैमीर ग्लेशियर दिखाई देगा जो ग्रेटर हिमालय में दिखाई देगा। यहाँ पर है दैमीर ग्लेशियर। तो दैमीर ग्लेशियर जो है ये ग्रेटर हिमालय में आता है। बहुत ही स्टीप स्लोप एंड डिफिकल्ट टेरेन प्रेजेंट है यहाँ पर, इसलिए इसको क्रॉस करना मुश्किल है बहुत। स्टीप टेरेन स्टीप स्लोप्स एंड डिफिकल्ट टेरेन यहाँ पर प्रेजेंट है। उसके बाद अगर आप खुर्दोपिन, बैफो यहाँ से अगर इस साइड में जाओगे तो यहाँ पर आपको बाल्टोरो नाम का ग्लेशियर दिखाई देगा। बाल्टोरो ग्लेशियर कहाँ पर है? इस तरीके से काराकोरम रेंज में आपको बाल्टोरो ग्लेशियर दिखाई देगा। ये जो बाल्टोरो जो ग्लेशियर है यहाँ से शिगार रिवर का ओरिजिन है। शिगार रिवर। और ये शिगार रिवर जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो इंदस की ट्रिब्यूटरी है। शिगार रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस रिवर। उसके बाद उसके ऊपर आपको ये गॉडविन ऑस्टिन नाम का जो पीक है उसी के नाम से गॉडविन ऑस्टिन यहाँ पर ग्लेशियर भी बना हुआ है। उसी के नज़दीक एक रिमो ग्लेशियर प्रेजेंट है। अभी रिमो ग्लेशियर का अगर आप लोकेशन देखोगे तो यहाँ पर प्रेजेंट है रिमो ग्लेशियर। तो इसके नज़दीक आपको गॉडविन ऑस्टिन भी दिख रहा है, गाशरबूम भी दिख रहा है, सियाचिन भी दिख रहा है। अगिल माउंटेन्स भी दिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? ये पूरे माउंटेन से घिरा हुआ ग्लेशियर है, राइट। K2, गाशरबूम, अगिल माउंटेन्स। तो यहाँ पर इन सबसे ये घिरा हुआ है। तो इसके वजह से यहाँ पर पहुँचना भी बहुत मुश्किल है। तो इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूलेंट ग्लेशियर्स। और इट इज़ सराउंडेड बाय हाई पीक्स, नॉट इजीली एक्सेसिबल। उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर हम सबको पता है। बाना सिंह आपको पता होंगे। हमारे परमवीर चक्र से उनको हमने सम्मानित किया है। उन्होंने उनकी और उनकी टीम ने हमें यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पर जीत के दिया था पाकिस्तान के खिलाफ। तो यहाँ पर तो
ये जो सियाचिन ग्लेशियर है इसकी लोकेशन आप देख लीजिएगा। ओके, यहाँ पर गाशेरबूम केटू के ऊपर आपको सियाचिन ग्लेशियर दिखाई देगा और इसी के ऊपर आपको इंदिरा कोल, ओके, जो इंडिया का नदर्न मोस्ट पॉइंट है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ओके, ये कोल इस तरीके से जो लोकेशन होती है, ओके, उसको हम कोल कहते हैं। 2 पीक्स होते हैं, उसके बीच में ये यू शेप वैली होती है। ओके, तो इसी को हम यहाँ पर कोल कहते हैं। वैली नहीं होती, एरिया होता है। ओके, तो यहाँ पर इंडिया इसको पूरा कंट्रोल करता है सियाचिन ग्लेशियर को, और इसके ऑल ट्रिब्यूटरीज को इंडिया कंट्रोल करता है। सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन दी वर्ल्ड, ओके, आउटसाइड दी पोलर वर्ल्ड। पोलर वर्ल्ड के बाहर सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है ये, ओके, विश्व का। और इसके हेड पे, ओके, मतलब इसके ऊपर हमें, इसके नदर्न पॉइंट में हमें इंदिरा कोल दिखाई देता है। ओके, जो इंडिया का नदर्न मोस्ट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है। इसी को थर्ड पोल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये एज अ सोर्स काम करता है नुब्रा रिवर का। ओके, और ये जो नुब्रा रिवर आपको दिखाई दी गई, ओके, ये जो नुब्रा एंड शोक, इन दोनों के लिए यहाँ पर एज अ सोर्स काम करता है ये। ओके, नुब्रा रिवर ये है एक्चुअली, तो एक्चुअली इसका एज अ सोर्स यहाँ से आता है। ओके, तो ये दोनों रिवर मिलके हमें यहाँ पर फिर नुब्रा वैली फॉर्म करते हुए दिखाई देती है। ओके, तो इसे ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर नुब्रा रिवर का एज अ सोर्स काम करता है। और दूसरी चीज़ कि ये विश्व की हाईएस्ट बैटल फील्ड है, इससे ऊपर की हाइट पे ऊपर अब तक लड़ाई नहीं हुई है। ओके, तो यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर हो गया। उसके बाद लोलोफॉन्ट ग्लेशियर, लोलोफॉन्ट ग्लेशियर भी हमें यहाँ पर इस एरिया में दिखाई देता है। ओके, काराकोरम रेंज में, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट ग्लेशियर है। उसके बाद दैमिर ग्लेशियर तो हमने देख लिया था, ये ग्रेट हिमालय का ग्लेशियर है। ओके, कहाँ पर देखा था हमने, ये देखो यहाँ पर दैमिर ग्लेशियर। ओके, उसके बाद ड्रैंगड्रंग ग्लेशियर, ये ड्रैंगड्रंग ग्लेशियर आपको यहाँ पर दिख जाएगा झस्कार रेंज में। ओके, तो ड्रैंगड्रंग ग्लेशियर की खासियत क्या है, ड्रैंगड्रंग ग्लेशियर ये झस्कार रेंज में पेंसिला पास के नज़दीक है। ओके, ये जो पेंसिला पास है इसके नज़दीक हमें यहाँ पर ड्रैंगड्रंग ग्लेशियर दिखाई देता है। और उसके बाद यहाँ से स्टोर्ड रिवर का ओरिजिन दिखाई देता है। ओके, जिसका नाम क्या है, स्टोर्ड रिवर, STOD। ओके, स्टोर्ड रिवर। और स्टोर्ड रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, स्टोर्ड रिवर यहाँ पर झस्कार रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ओके, स्टोर्ड रिवर झस्कार रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और ये जो झस्कार रिवर है ये बाद में जाके सिंधु नदी को आके मिलती है। ओके, इंदस रिवर को आके मिलती है। तो ड्रैंगड्रंग ग्लेशियर ध्यान में रखना है। अब हमने तो यहाँ के काराकोरम रेंज के लगभग सभी ग्लेशियर्स यहाँ पर देख लिए। उसके बाद कुछ अगर हिमाचल प्रदेश के अगर नज़दीक आप आओगे तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स है जिनके नाम आप बस ध्यान में रखिएगा। एक है ऊपर की तरफ, आप पर लद्दाख में दिख जाएगा झिंगजिंगबार ग्लेशियर, उसके नीचे सुट्री ढाका, ओके, उसके नीचे छोटा सिगरी और उसके बाद बड़ा सिगरी। ओके, ये ग्लेशियर्स आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। वो कहाँ पर है, ये झिंगजिंगबार ग्लेशियर, ओके, सुट्री ढाका ग्लेशियर, छोटा सिगरी ग्लेशियर, उसके बाद बड़ा सिगरी ग्लेशियर। ओके, ये सब ग्लेशियर यहाँ पर ध्यान में रखना है। बड़ा सिगरी, छोटा सिगरी, सुत्री धाका, ये सब हिमाचल प्रदेश में झिंगजिंगबार या लद्दाख में। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो नीचे उत्तराखंड में अगर आओगे तो उत्तराखंड में इंपॉर्टेंट ग्लेशियर कौन कौन से, एक तो गंगोत्री ग्लेशियर, हम सबको पता है गंगोत्री ग्लेशियर यहाँ से गंगा माता का ओरिजिन होता है। ओके, तो ये एक वैली टाइप ग्लेशियर है। ओके, गंगोत्री ग्लेशियर क्या है, ये एक वैली टाइप ग्लेशियर है। ओके, गढ़वाल हिमालय में आता है और चाइना के नज़दीक है। उसके बाद ओरिजिन ऑफ द गंगा रिवर, तो यहाँ से एक्चुअली भागीरथी रिवर का ओरिजिन है। ओके, भागीरथी रिवर एंड अलकनंदा रिवर मिलके गंगा रिवर फॉर्म करते हैं देवप्रयाग से। ओके, जब हम गंगा रिवर की ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे तब तो हम इसको पढ़ने वाले। तो फिलहाल के लिए तो इतना ध्यान में रखिएगा, भागीरथी रिवर और गंगा रिवर दोनों का ओरिजिन हम यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर को ही मानते हैं। उसके बाद यहाँ पर द टर्मिनस ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर रिसेंबल्स काउज माउथ, इसलिए इसको गोमुख भी कहते हैं। ओके, यहाँ पर रिवर को भागीरथी कहा जाता है। ओके, तो इन सबको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, और ग्लेशियर ओरिजिनेट्स इन द नदर्न स्लोप ऑफ चौखंबा रेंज। ओके, यहाँ पर चौखंबा रेंज है, तो चौखंबा रेंज कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। अभी यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, ये थोड़े से कभी कभी कुछ लोकेशंस मेन फिजिकल मैप में हम दिखाना रह जाते हैं। ओके, तो चौखंबा रेंज कहाँ पर है, तो हिमाचल उत्तराखंड में। ओके, उसके बाद यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर भी यहाँ पर ये गढ़वाल हिमालय में प्रेजेंट है। ओके, वन ऑफ द चारधाम है ये। ओके, चारधाम जो साइट्स है हमारी इंडिया की पिलग्रिमेज साइट्स, उसमें से एक है ये यमुनोत्री ग्लेशियर। और बांडेरपुंज पर्वत जो है, बांडेरपुंज पर्वत के नज़दीक हमें ये यमुनोत्री ग्लेशियर दिखाई देता है। ओके, यहाँ पर टेम्पल बनाया गया है। ओके, गॉडेस यमुना का, इसको ध्यान में रखना है। और उसके बाद यहाँ पर कुछ मतलब गर्म पानी के झरने जो है, ओके, वो भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। ओके, होली थर्मल स्प्रिंग्स, ओके, जंग चोटी,
ओके, इस जगह पर। तो अभी यहाँ पर ढोकरियानी ग्लेशियर भी है। ढोकरियानी ग्लेशियर के बाद यहाँ पर पिंडारी ग्लेशियर। अब पिंडारी ग्लेशियर जो है यहाँ से पिंडार रिवर का ओरिजिन है। ओके, पिंडारी ग्लेशियर से पिंडार रिवर का ओरिजिन है, और ये पिंडार रिवर बाद में कर्णप्रयाग को आके मिलती है। कहाँ पर, सॉरी, कर्णप्रयाग को आके अलकनंदा रिवर के साथ मिलती है। ओके, पिंडारी रिवर अलकनंदा रिवर को आके मिलती है कर्णप्रयाग पे। इन सबको हम यहाँ पर देखेंगे गंगा रिवर सिस्टम जब पढ़ेंगे तब, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, ओके, रुद्रप्रयाग, इन सबको, इस सब प्रयाग हम यहाँ पर पढ़ने वाले। उसके बाद यहाँ पर ये जो कुमाऊन हिल्स जो है इसके नदन साइड में हमें यहाँ पर ये पिंडारी ग्लेशियर दिखाई देता है। ओके, कुमाऊन हिल्स के नदन साइड में पिंडारी ग्लेशियर हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, और ये पीक जो है, ओके सॉरी, ये पिंडारी ग्लेशियर जो है ये नंदा देवी एंड नंदा कोट, इन दोनों के बीच में, इन दोनों हिल्स के बीच में, इन दोनों पीक्स के बीच में, हिल्स नहीं सॉरी, इन दोनों पीक्स के बीच में हमें यहाँ पर ये पिंडारी ग्लेशियर दिखाई देता है। ओके, तो इन सबको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब इसके बाद अगर आप सिक्किम की तरफ आओगे तो सिक्किम में एक 3 ग्लेशियर्स हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जिनके नाम है राथोंग ग्लेशियर, ओके, उसके बाद झेमू ग्लेशियर, ओके, और जोंगसैंग ग्लेशियर। अब यहाँ पर जो झेमू ग्लेशियर है जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है, झेमू ग्लेशियर, इसकी खासियत क्या है कि ये यू शेप्ड वैली का में यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, इट इज़ अ लार्ज यू शेप वैली के अंदर यहाँ पर ये प्रेजेंट है। ओके, और एक कांचनजंगा के बेस के ऊपर यहाँ पर ये हमें दिखाई देता है। ओके, और ईस्टर्न हिमालय का ये लार्जेस्ट एंड मोस्ट फेमस ग्लेशियर है। ईस्टर्न हिमालय का ये लार्जेस्ट एंड मोस्ट फेमस ग्लेशियर यहाँ पर ये झेमू ग्लेशियर है। और एक खासियत क्या है कि इसी ग्लेशियर के नज़दीक से, ओके, यहाँ पर हमें तीस्ता रिवर का ओरिजिन दिखाई देता है। ओके, किस रिवर का? तीस्ता रिवर का ओरिजिन हमें यहाँ पर झेमू ग्लेशियर के नज़दीक से दिखाई देता है। ओके, तो यहाँ पर आइस फॉल, वाटरफॉल्स, ओके, ये दोनों भी यहाँ पर इस ग्लेशियर के ऊपर और इसकी जो ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर्स है इन दोनों के ऊपर यहाँ पर हमें दिखाई देता है। ओके, उसके बाद राथोंग ग्लेशियर, राथोंग ग्लेशियर भी यहाँ पर कांचनजुंगा जो है इसके नज़दीक हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, कांचनजुंगा ये 3rd हाईएस्ट पीक है। उसके बाद ये जो राथोंग ग्लेशियर जो है यहाँ से रंगीत रिवर का ओरिजिन हमें यहाँ पर दिखाई देता है, जो तीस्ता रिवर की ट्रिब्यूटरी है। अगर आप यहाँ पर देखोगे सिक्किम में, तो सिक्किम में आपको यहाँ पर ये कांचनजुंगा दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये झेमू ग्लेशियर है, सॉरी कांचनजुंगा नहीं, यहाँ पर तीस्ता रिवर है ये। ओके, तीस्ता रिवर का ओरिजिन आपको दिखाई दे रहा है, ये झेमू ग्लेशियर है। ओके, और इसी जगह पर यहाँ से राथोंग ग्लेशियर से रंगीत रिवर का ओरिजिन दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पर रंगीत रिवर मैंने सिर्फ इतनी सी दिखाई है। ओके, तो आप आपके मैप पे करेक्ट कर लीजिएगा, ये रंगीत रिवर यहाँ पर दिखाइएगा और इसका ओरिजिन कहाँ पर है, ये राथोंग ग्लेशियर के नज़दीक है। ओके, ये कभी कभी इसीलिए मैंने तो अभी मैप की PDF आपको दी नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ये आप नोट डाउन करते चलिएगा, ये रंगीत रिवर का ओरिजिन जो है ये राथोंग ग्लेशियर के नज़दीक है। ओके, और यहाँ पर ये आइडियल ट्रैकिंग बेस भी है। उसके बाद यहाँ पर एक फॉल यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, 1 फॉल्स प्रेजेंट एट द ग्लेशियर, उसका नाम है चौरीथांग। ओके, ये चौरीथांग फॉल्स जो है यहाँ पर इस ग्लेशियर के ऊपर दिखाई देता है। ओके, और जो गोएच्चा पास जो है वो भी इसके नज़दीक है। तो अभी आपको क्या ध्यान में आ गया, गोएच्चा पास जो है ये सिक्किम के अंदर है। ओके, उसके बाद चौरीथांग फॉल्स भी यहाँ पर सिक्किम में है। उसके बाद यहाँ पर रंगीत रिवर का ओरिजिन यहाँ पर सिक्किम में राथोंग ग्लेशियर के नज़दीक है। ओके, और राथोंग ग्लेशियर खुद सिक्किम में है। उसके बाद झेमू ग्लेशियर ओरिजिन ऑफ यहाँ पर तीस्ता रिवर, यहाँ पर ईस्टर्न हिमालय का लार्जेस्ट ग्लेशियर है। ओके, और यू शेप्ड वैली के अंदर प्रेजेंट है। तो इन सबको आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये सब यहाँ पर ग्लेशियर्स है इंडिया के अंदर जो प्रेजेंट है। ओके, तो अभी एक बार फिर से हम जस्ट ब्रीफ में देख लेते हैं। ये जो ट्रांस हिमालय जो एरिया है वहाँ पर आपको बटूरा ग्लेशियर, हिस्पार ग्लेशियर, खुर्दोपिन ग्लेशियर, गॉडविन ऑस्टिन ग्लेशियर, रिमो ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर, बैफो ग्लेशियर, चोगोलांगमा ग्लेशियर दिख जाएंगे। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर ये लोलोफॉन ग्लेशियर भी, उसके बाद आपको ग्रेटर हिमालय में आओगे तो यहाँ पर दैमिर ग्लेशियर, झास्कर रेंज में ड्रैंगट्रंग ग्लेशियर। ओके, ग्रेटर हिमालय में आपको यहाँ पर झिंजिंग बार, ओके, सुत्री ढाका, छोटा सिगरी, बड़ा सिगरी। उसके बाद यहाँ पर यमुनोत्री, गंगोत्री, ओके, डोकरियानी, पिंडारी ग्लेशियर से आपको दिख जाएंगे। और इस तरफ आपको आओगे तो यहाँ पर जोंगसांग, ओके, और फिर झेमू, रातोंग ग्लेशियर आपको दिख जाएंगे। तो होपफुली अभी यहाँ पर सभी ग्लेशियर्स हमारे हो गए। ओके, इसके बाहर कोई ग्लेशियर बचा नहीं होगा। ओके, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा, और अगर होगा तो आप थोड़ा सा अपने लेवल पे देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर अभी इस